She played victim card for long. Now she is broken someone else's marriage. I feel she is worse than Shobita. At least Shobita doesn't pretend to be saint to gain sympathy. Now it seems like Samantha was the one who cheated on Naga. She is no angel at all. ये कमेंट है समंता के लिए बिकॉज अपेरेंटली वो अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को डेट कर रही है। वो फ्रेंड जिसने उसके टफ टाइम में हेल्प की थी और अब उसी फ्रेंड का मैरिड लाइफ खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ हर। और अब वो एक मैरिड मैन को डेट कर रही है जिसका एक डॉटर भी है। जैसे हमें पता है समंता ने 2017 में नागा चैतन्य से मैरिज किया था। अगर आप उस टाइम के इंटरव्यू देखो वो सीम सो मच लव विथ हिम, लेकिन सडनली 2021 में उनका डिवोर्स हो गया। उस टाइम डिवोर्स का रीजन क्लियर नहीं था, बट थोड़ी देर बाद नागा को शोभिता धुलीपाला के साथ स्पॉट किया गया। इससे समंता के फैंस को लगा कि शायद नागा ने शोभिता के लिए समंता पे चीट किया था। जब नागा और शोभिता ने 2024 में मैरिज किया, समंता के फैंस ने उन्हें हेवीली ट्रोल किया। इस टाइम पे समंता बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि डिवोर्स ने उसे डीपली अफेक्ट किया। वो डिप्रेस लग रही थी, इंटरव्यूज में क्राई कर रही थी और बताती थी कि डिवोर्स ने उससे कितना इफेक्ट किया। मीनवाइल नागा हैप्पीली मूव ऑन कर चुका था और उसने मैरिज भी कर लिया था। ये सिचुएशन देख के लोगों को लगा कि समंता और नागा का डाइवोर्स म्यूचुअल नहीं था। नागा ने यहाँ चीट किया था और इस वजह से दे गॉट सेपरेटेड। ये क्लेम था समंता के फैंस का। नेचुरली इस टाइम पे समंता को अपने फैंस से बहुत सिंपैथी मिल रही थी। सेम टाइम पे नागा और शोभिता को मैरिज से पहले और बाद में हेवीली हेट मिल रहा था। ऑल्सो डिवोर्स के बाद समंता को हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गए थे। जैसे उसे म्यूटिसिस डायग्नोस हुआ था, एक ऑटो इम्यून कंडीशन जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम मसल्स टिश्यू पे अटैक करता है। इस वजह से भी समंता स्ट्रगल कर रही थी। उसने कई दिनों तक शूटिंग से ब्रेक लिया था। बेसिकली उस टाइम समंता मेंटली और फिजिकली सफर कर रही थी, लेकिन रिसेंटली उसे एक नए पर्सन के साथ स्पॉट किया जा रहा है। पहले मीडिया उन्हें स्पॉट कर रहा था, अब समंता खुद उसके साथ पिक्चर शेयर करने लगी। अगर आप ये पिक्चर देखो तो लगता है कि वो अपने न्यू पार्टनर को सॉफ्ट लॉन्च कर रही है। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है, उससे पूरा राइट है मूव ऑन करने का। वो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही है तो हमें हैप्पी होना चाहिए कि वो फाइनली मूव ऑन कर गई है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये मैन मैरिड है, उसकी वाइफ और डॉटर है। और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि अलीजेडली उसकी वाइफ ने समंता को डिवोर्स के बाद इमोशनली और फिजिकल स्ट्रगल करते वक्त बेस्ट फ्रेंड की तरह हेल्प की थी। और अलीजेडली कुछ टाइम के लिए समंता उनके घर पर थी, लेकिन बाद में उसने उसकी वाइफ के हस्बैंड को डेट करना स्टार्ट किया। तो ये आदमी कौन है और समंता का इसके साथ क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। ये है राज निदुमुरु, एक राइटर, फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर। आपने राज और डीके फिल्म के बारे में तो सुना होगा। राज निदुमुरु और कृष्णा डीके एक साथ फिल्म मेकर के रूप में काम करते हैं और उन्होंने फेमस मूवीज और वेब सीरीज डायरेक्ट की है, जैसे द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स, गुलाब्स और चिटाडल हनी बनी। समंता ने द फैमिली मैन में काम किया था। द फैमिली मैन का फर्स्ट सीजन 2019 में रिलीज हुआ था और तब से समंता और राज एक दूसरे को जानते हैं। अनलाइक मूवीज, वेब सीरीज में आप लॉन्ग टाइम तक काम करते हो, मल्टीपल एपिसोड और सीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने को स्टार और टीम मेंबर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसी तरह समंता और राज फ्रेंड्स बने बिकॉज दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। जब फैमिली मैन सीजन 1 रिलीज हुआ, समंता मैरिड थी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि तब वो सिर्फ फ्रेंड्स थे। समंता और नागा के सेपरेशन के बाद 2021 में द फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज हुआ। डाइवोर्स के बाद भी समंता राज के साथ काम कर रही थी और डाइवोर्स के बाद वो इमोशनली और फिजिकली स्ट्रगल कर रही थी। तो एज अ गुड फ्रेंड राज और उसकी वाइफ शैमिली ने अलीजेडली समंता को सपोर्ट किया, कंफर्ट दिया, उसका ख्याल रखा। एंड 2024 में राज ने समंता को सिटाडेल हनी बनी मूवी वरुण धवन के अपोजिट में कास्ट किया। तो ये कंटिन्यूअसली बहुत टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे थे। जब दो लोग इतने सालों तक एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो गुड फ्रेंड्स होंगे, राइट ना। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ने इस फ्रेंडशिप को डेटिंग रूमर्स में बदल दिया। एक सीरीज ऑफ इवेंट की वजह से उनकी क्लोजनेस जस्ट फ्रेंडशिप नहीं लग रही थी। बहुत टाइम से समंता और राज को डिफरेंट प्लेसेस पे एक साथ स्पॉट किया जा रहा था, कभी एयरपोर्ट पे, कभी कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पे। इनिशियली किसी को डाउट नहीं हुआ बिकॉज दे वर कलीग, लेकिन लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि समंता सिर्फ राज के साथ ही क्यों हैंग आउट कर रही है, कृष्णा डीके के साथ क्यों नहीं, जबकि दोनों साथ काम करते हैं। समंता को राज के साथ पर्सनली इवेंट में भी स्पॉट किया गया, जहाँ राज को डायरेक्ट
कोई कनेक्शन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली समंता ने राज के साथ कुछ फोटो शेयर किए जब वो पिकल बॉल मैच देखने गई थी। वो अपनी टीम चेन्नई सुपर जैम्स को सपोर्ट करने के लिए गई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली राज भी वहां थी और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे टूर्नामेंट के लिए। एक पिक्चर में समंता ने राज का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख के किसी को भी लगेगा कि दे आर मोर देन फ्रेंड्स। ऑल्सो रिसेंटली समंता ने अपना प्रोडक्शन हाउस त्रलाला मूविंग पिक्चर स्टार्ट किया और उसके थ्रू अपनी फर्स्ट मूवी शुभम प्रोड्यूस की। मूवी प्रमोट करते वक्त भी उसने राज के साथ कई फोटो शेयर किए। ये उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन स्टिल राज हर एक पोस्ट में नोटिसेबल है। वो राज के साथ ऐसे पिक्चर शेयर कर रही है जिससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। मूवी रिलीज से पहले समंता ने तिरुपति टेम्पल विजिट किया और वहाँ भी राज प्रेजेंट था। एक फोटो में उसने फ्लावर के साथ पिक्चर पोस्ट की और मिरर के रिफ्लेक्शन में क्लियरली दिख रहा था कि राज ही फोटो ले रहा है। अब राज की वाइफ की बात करें तो उसने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ 2023 में फोटो पोस्ट की थी। उससे पहले वो रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ फोटोज और सोलो फोटोज भी शेयर करती थी, शोइंग हाउ मच शी लव हिम। लेकिन 2023 के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसने अपने हस्बैंड के साथ फोटो पोस्ट करना बंद कर दिए और क्रिप्टिक कोट शेयर करने लगी अबाउट कर्मा, हाउ पीपल आर ट्रीट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये कोट शेयर किया, मैन इज नॉट व्हाट ही थिंक्स ही इज व्हाट ही हाइड्स। ये कोट इनडायरेक्टली चीटिंग और बेट्रेयल को इंडिकेट करते हैं। अगर आप उसके रिसेंट पिक्चर को ओल्ड पिक्चर से कंपेयर करोगे तो उसने बहुत कम टाइम में बहुत वेट लॉस किया, जस्ट लाइक समंता ने डिवोर्स के बाद किया था। समंता का हेल्थ इशू था, लेकिन मेंटली ओके ना होने से भी वेट लॉस होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे समंता सफर कर रही थी, अब राज की वाइफ सफर कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। समंता ने एक फेस किया है जहां उससे पता है कि चीटेड होने का फीलिंग कैसा होता है। ये भी कंफर्म नहीं था कि नागा ने एक्चुअली उस पे चीट किया था, लेकिन उसके फैंस का ये क्लेम था। उसके इंटरव्यूज और सर्टेन फोटोज भी ये हिंट देते हैं कि वो बिट्रेड फील कर रही है। उसके पीआर टीम भी उस टाइम बहुत एक्टिव था, ट्राइंग टू शो हर एज अ विक्टिम। मैं ये डिनाई नहीं करता कि शायद वो उस रिलेशनशिप में विक्टिम थी, लेकिन अब समंता एग्जैक्टली वही कर रही है जो उसके साथ हुआ। अगर शोभिता ने नागा को डेट किया नोइंग कि वो समंता से मैरिड था, तो अब समंता भी एग्जैक्टली वही कर रही है। ऑब्वियसली राज को भी यहाँ पर ब्लेम करना चाहिए, वो मैरिड है। लेकिन ये वीडियो समंता के बारे में है। समंता को इतनी यंगर्स फॉलो करती है, वो हमेशा फेमिनिज्म प्रमोट करती है और गर्ल बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसने एक ह्यूमन के साथ वही किया है जो उसके साथ हुआ। उसका हस्बैंड उसे छोड़ के किसी और के लिए गया और अब वो किसी और के मैरिज में समवन एल्स है। मुझे शामली के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने हस्बैंड के वेब सीरीज प्रमोट कर रही थी और उसके वर्क में इन्वॉल्व थी। इवन रंग दे बसंती में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम भी किया है उसने। लेकिन सिटाडेल हनी बनने के बाद उसने राज के किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया। इसे क्लियर हुआ कि उनका रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं है। मैंने रिसेंटली कुछ आर्टिकल देखे जो क्लेम कर रहे हैं कि राज और शामली का डिवोर्स 2022 में ऑफिशियल हो चुका था। लेकिन अगर आप शामली का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो 2022 में वो नॉर्मली राज के साथ फोटोज पोस्ट कर रही थी और दे लुक वेरी हैप्पी। उनका लास्ट फोटो 2023 में था, तो इससे क्लियर है कि 2022 में कोई डिवोर्स नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि समंता का पीआर टीम फेक न्यूज और आर्टिकल स्प्रेड करके उसकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो नागा से मैरिज से पहले समंता सिद्धार्थ को डेट कर रही थी जब वो आदित्य रॉय हैदरी से मैरिड है। नागा के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए समंता ने सिद्धार्थ से ब्रेकअप किया था। अब समंता का पीआर टीम पूरी कोशिश करेगा कि उसकी इमेज को व्हाइट वॉश किया जाए, उसकी गलती को हाइड किया जाए, और शायद वो इसमें सक्सीड भी कर लेंगे। बिकॉज राज की वाइफ फेमस नहीं है ना, तो लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन शामली लिटरली एक विक्टिम है ना। अगर हमने समंता को इस सिचुएशन में सपोर्ट किया था, तो अब हमें शामली को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।